नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कहानियों का पिटारा में स्वागत है। हर दिन नई नई कहानी लेके आप लोगों के सामने आएंगे, वादा करते हैं। अब बस इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी तस्वीर। कहानी एक दोस्त ने सुनाई। दोस्त कई प्रकार का होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे आप बात करने में मजबूर है, कार्यालय में या घर पर। मैं उसी शख्स के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक दोस्त ने मुझे ये कहानी सुनाई। वे विज्ञान से संबंधित एक कंपनी के उच्च अधिकारी है, इसलिए मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसके पास काफ़ी पैसे हैं, लेकिन वो भव्यता को नापसंद करता है और शादी ब्याह से भी दूर भागता है। उसने लगभग पूरे भारत और कई देशों की यात्रा की। एक बारिश का दिन था। मैंने ट्रेन पकड़ी और उसके घर पर पहुंच गया। जाहिर है मुझे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। मुझे चाय स्नैक्स की पेशकश की। एक दूसरे का हाल पूछा। मैं पहले ही कुर्सी में बैठ गया था। शाम के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई। उसने कहा, पहले मंजिल पे आओ और कोई नहीं आने वाला आज। खिचड़ी पकाए? क्या रघु को मछली लाने भेजे? मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, खिचड़ी काफ़ी है। आज रात ही रुक जाओ। ठीक है। पहली मंजिल का ड्राइंग रूम बुक शेल्फ से भरा हुआ था। शायद विज्ञान और इतिहास की किताब होगी। दीवार पर तस्वीरें टंगी हुई है, खास तौर पर हिमालय क्षेत्र की। उसे हिमालय बहुत पसंद था, मैं जानता था, लेकिन क्यों ये मैं नहीं जानता था। आज वही बताएंगे। हिमालय का भूगोल उसकी हथेली पे था। कई दिन हमने हिमालय की कहानियों के साथ यहीं पे रात बिताई। जब हम वहाँ पहुँचे, पहले से एक किताब खुली हुई थी। मतलब अब भी वो हिमालय के ही पीछे पड़ा है। उसने कहा, क्या तुमने इसे देखा? हिमालय जर्नल, स्वयं हेरिन के दौर का विवरण। क्या है कश्मीर? मैं वास्तव में नहीं जानता था श्याम हेरिन वहाँ गया था। टकला मातुंग कहा है, काराकोरम कहा है। उन्होंने कश्मीर का बहुत अच्छा वर्णन किया है। क्या तुम देखोगे? उनकी आंखें कुछ और थी, सभी के पास नहीं है। इसी तरह हम बातचीत पे कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर मेरे दोस्त का तीर्थ स्थान था। कई बार उसने दिल की राहत के लिए, आंखों की ठंडक के लिए कश्मीर जा चुका। उसको कश्मीर पर बहुत गर्व है। इस बार उसने एक नई दास्तान सुनाई। ये उसका एक अप्राकृतिक अनुभव था और मेरे लिए उसको जानने का एक जरिया था। उसने कहना शुरू किया, मैं अपने बचपन के दोस्त रतिकांत के साथ गया था। उसके अनुरोध से रतिकांत हर साल अपनी गाड़ी लेके रूटीन मुताबिक कहीं ना कहीं जाता था। इसलिए उस दिन मैंने उसे अपनी गाड़ी लेके कश्मीर जाने को कहा। एक वक्त हम दिल्ली पहुँचे। रास्ते की कभी खुशी, कभी उदासी, कभी गम के साथ 2 दिन के आराम के बाद हम फिर आगे बढ़े। बाकी का रास्ता अच्छा ही था, उसके वर्णन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 3 दिन के बाद कोहला पहुँचे। हमने कोहला के बाजार की एक चाय की दुकान पे चाय पी। रामदीन और नौकर नथुआ गाड़ी में ही इंतज़ार कर रहा था। उसका नाम बिहारी या यूपी के जैसे लग रहा था, लेकिन वो है शुद्ध बंगाली और वो किसी दूसरी भाषा जानता ही नहीं।
हमने दुकानदार से रात में ठहरने के लिए एक अच्छे से पते के बारे में पूछा। उसने हमें कुछ पता दिया। हम उस दिन बहुत थक गए थे, हमें अच्छे आराम की ज़रूरत थी। नथुआ को रामदीन के साथ छोड़ के हम जगह ढूंढने गए, क्योंकि वो इस मामले में पूरी तरह से बेकार है। रतिकांत ने बोला कार पार्किंग के लिए भी एक जगह की ज़रूरत है। हाँ, ये बेहतर होगा वो भी मिल जाए तो, वरना नथुआ इस ठंड में बर्फ बन जाएगा। रामदीन बाहर सो सकता है। रामदीन ने कहा, मेरे बारे में मत सोचो सर। लेकिन कोई कमरा ही नहीं मिला। सड़क के किनारे वाले होटल भी ट्रक ड्राइवर से भरे पड़े। दुकानदार ने उसके पीछे की तरफ एक कमरा दिखाया, लेकिन वो बहुत ही गंदा था, बुरा था। हवा भी नहीं घुसती थी। हमारे लिए पूरी तरह से बेकार है, और अगर हम वो ले भी ले तो कार खुली हवा में होगी। रामदीन ने बताया जरूर, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। हम उसे बाहर सोने नहीं दे सकते। आखिरकार हम फिर से चाय की दुकान पर चले गए और उसे किसी भी तरह से एक घर के बंदोबस्त करने के लिए गुजारिश करते रहे। ऐसी गुजारिश करते रहे कि लगता है कि वही हमारा एकमात्र दोस्त है यहाँ का, और उसके कहने पर ही हम यहाँ आए। उसने हमें एक सलाह दी। बाजार के बीच से एक पतली सी गली छोटी पहाड़ी पर जाती है। वहाँ एक जाट बुजुर्ग का घर है। कई बार वो किराए पर अपना घर देकर लोगों की मदद करता है। उसकी सलाह पर हम वहाँ गए। घर लकड़ी का 2 मंजिला था। ऐसा लगता है एक वक्त मालिक बहुत अमीर था। हमारी पुकार सुनकर एक लंबा सुंदर बुजुर्ग आदमी ने कड़क आवाज से कहा, अब चिल्ला क्यों रहे हो? कौन है आप? हमने हमारे आने की वजह नम्रता से बताई। हमारा कोई समस्या पैदा करने का इरादा नहीं है सर। अब कहाँ से आ रहे हो? हमने बताया, कोलकाता। मैं किराए पर मकान नहीं देता। कृपया आपको एक कमरा देना पड़ेगा। कौन कहता है कमरा यहाँ उपलब्ध है? हमने बाजार से सुना। नहीं, मैं नहीं देता। किराए पर ना भी दे, कृपया एक आश्रय दीजिए हमें। उन्होंने कुछ सोचा और पूछा, कितने लोग हो? 4। एक गाड़ी में सो जाएगा। शायद ही कोई कमरा दे सकते हैं। हम इसके लिए आभारी होंगे सर। हमने विस्मय से देखा। वे हमें लेकर ऊपर चढ़े। मुझे तब से लग रहा था कि घर में कोई औरत नहीं है। एक कमरा दिखाते हुए उन्होंने कहा, यही केवल है। कारपेट बिछा लेंगे। पानी बाहर है, गर्म पानी नहीं दे पाएंगे। हम सोचे ना जाने कब इरादा बदल दे, इसलिए बोला, हाँ मस्त घर है आपका, हम आपका शुक्रगुजार है। सामान कहाँ है? गाड़ी में है, और 2 आदमी गाड़ी में है, बुला के लाते हैं उनको। क्या खाएंगे रात को? खाने की व्यवस्था नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं, हम दुकान से मंगा लेंगे। हम भी बाजार जाएंगे, चलिए। कुछ देर में हम लोग फिर से आए, बिस्तर बिछाए। रामदीन बाहर ही रुका। रतिकांत टायर्ड हो गया था। उसकी फरमाइश पर बत्ती बुझा दिया। वो सो गया और हम बाहर आकर पहाड़ी रात का नज़ारा देख रहे थे। बाजार के अंदर से जो पतली सी गली पहाड़ के उस तरफ जाती है, उसके इस तरफ ही ये लकड़ी का बनाया हुआ छोटा सा 2 मंजिला मकान। लंबे लंबे पेड़ों के बीच से नज़र बहुत दूर तक जाती है। नज़ारा बहुत ही अच्छा है और ठंडी हवा बह रही है। ऊपर से आज चांदनी रात। जी करता है कि पूरी रात ही खूबसूरत नज़ारा देखते रहे, लेकिन तबीयत साथ नहीं दी। हम भी टायर्ड हो गए थे, लिहाजा सोना पड़ा। सोते ही नींद भी आ चुकी थी। आधी रात में अचानक नींद टूट गई, न जाने किसकी आवाज़ से। वो आवाज़ तब भी हो रही थी। मैं बालकनी में गया। वहाँ जाते ही मेरी नज़र ऐसी एक चीज़ पर पड़ी, मैं दंग रह गया। एक पत्थर की मूर्ति बन गया मैं।
चांद पश्चिम की तरफ ढल चुका था। साफ साफ देख रहा था एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पेड़ से बंधे हुए झूले पर बैठी झूल रही थी। हाँ, एक जवान लड़की, 20-22 साल उम्र होगी। मैं हैरान हो गया इसलिए कि मैं सोच नहीं पा रहा था एक लड़की इतनी रात में अकेली ऐसी जगह पर क्या आ सकती है। मैं कश्मीर कभी गया नहीं था। क्या यहाँ की लड़कियाँ इस वक्त भी अकेली घूमती है? मैं सोच रहा था ये नज़ारा अगर सिर्फ खूबसूरत होता तो मैं हैरान नहीं होता। यकीनन खूबसूरत है। इसमें एक बात है जो रस्म व रिवाज के खिलाफ है। मैं जल्दी से रतिकांत को बुलाया। वो दौड़ के आया। तब भी वो लड़की है। वो आँख रगड़ कर देखा। वो भी हैरान हो गया। मैंने बोला, ये कौन है यार? यहाँ की लड़कियाँ ऐसा करती है क्या? अचानक रतिकांत बोला, वो क्या? रस्सी कहाँ है? झूला किससे बंधा है? हाँ ठीक, रस्सी अगर पतली भी हो तो भी इस तेज चांदी में दिखनी चाहिए थी। हवा में झूल रही है। और एक बात, हमसे थोड़ी ही दूर में ये सब हो रहा है और उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। सब कुछ मिला के जैसे एक तस्वीर है। रतिकांत बोला, मकान मालिक को बुलाओ क्या? बुलाओ, रुको, ऐसा ना हो कि ये उसी की रिश्तेदार है तो गोलमाल हो जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा, बुलाओ। कुछ पल के लिए हम दोनों बातों में मशगूल हो गए थे। फिर एक बार देखा, कहाँ है वो खूबसूरत लड़की? एक ही पल में हमें धोखा देकर भाग गई। सारी चीज़ अभी भी मौजूद है। वो पेड़, वो दाल, आसपास के सारी चीज़ें मौजूद है। नहीं है तो सिर्फ वो खूबसूरत लड़की जिसे हम प्यार से गौर से देख रहे थे। रतिकांत बोला, ये क्या? कहाँ गायब हो गई? मैंने बोला, वही तो सोच रहा हूँ, इतने से समय में कहाँ तक जा सकती है? और जाने का बस एक ही रास्ता है जो दूर दूर तक साफ दिखाई दे रहा है। आसपास कोई झाड़ी भी नहीं है कि छिप जाएगी। रतिकांत बोला, माजरा क्या है? एक मैजिक है क्या? मैंने बोला, फिलहाल वही समझो। तो अब क्या करना है? फिलहाल सो जाते हैं, रात थोड़ी सी बाकी है। सुबह उठकर रामदीन को बुलाकर सारे सामान गाड़ी में भेजकर हम दोनों फिर एक बार उसी बालकनी में आकर खड़े हो गए। वही तो वो पेड़ है, वहाँ पर कल रात उस लड़की को हमने देखा। हम दोनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या कल रात हम दोनों ने एक सपना देखा? ऐसा कभी हुआ है? दो आदमी ने एक साथ एक ही सपना देखा। मकान मालिक को अलविदा करके हम गाड़ी के पास आ गए। चाय वाला लकड़ी का चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहा था। उसने पूछा, नींद कैसी हुई? हमने बोला, ठीक ठाक। फिर उसने पूछा, कोई अनहोनी तो नहीं हुई? उसके सवाल पर मुझे एक गहरा राज महसूस हुआ। चाय बनाते बोलकर दोनों ने उसे कल रात की पूरी कहानी बताई। उसने कहा, जानता हूँ, इसलिए हम उस घर का पता नहीं देना चाहते थे। बहुत लोगों ने उसको देखा। इंसान नहीं है वो। कोई कहता है जिन, कोई कहता है परी। आप लोग रुकेगा नहीं, फौरन चले जाइए। इससे पहले बहुत सारे लोग उसकी मोहब्बत में फंसकर यहाँ पर दिन ब दिन रहने लगे और एक दिन इस दुनिया से अलग होकर अलग ही एक दुनिया में जीने लगे। न खाने पीने की चिंता, न किसी और की चिंता, सिर्फ उसी की ही चिंता में डूबे रहे। आप भी ज़्यादा दिन रुकेंगे तो पागल हो जाएंगे। वो मकान मालिक भी इसीलिए आजकल घर नहीं देता। मैंने बोला, तुम लोग तो यहाँ पर रहते हो, तुमने कभी देखा? ज़रूरी नहीं कि रोज़ दिखे। 2 महीने हो सके कोई नहीं दिखा और अचानक एक दिन दिखी। कोई कानून नहीं है,
हाँ, लेकिन चांदनी रात होनी चाहिए और आधी रात के बाद। यहाँ के लोग सब जान चुके हैं, सख्त ज़रूरत ना हो तो दिन में भी उसी रास्ते पर कोई जाता नहीं, रात का तो सवाल ही नहीं। मेरे दोस्त के घर की दीवार में कश्मीर की वादियों की तस्वीर तो मैंने देखी थी, लेकिन जो तस्वीर कमरे में कैद ना हो सकी वो उसकी आँखों में हमेशा के लिए रह गई। और उस दुकानदार ने शायद ठीक ही कहा, जिसने उसको देखा वो बार बार जाता रहा और सब कुछ छोड़कर उसी के बारे में ही सोचता रहा। न घर बार की चिंता, न कारोबार की चिंता, बस वही तस्वीर। धन्यवाद दोस्तों।